तो क्यों नहीं मांझी जी अपने समाज के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए सड़कों पे उतरे थे? ये बताएं कि कितने दलितों को, कितने मांझी भाइयों को नौकरी रोजगार से जोड़ने का काम किया। उनको मलाई खाने को मिलता है, तब इनका बोली बड़बोलापन शुरू हो जाता है कि किसी दलित को आगे बढ़ने नहीं दिया और न देंगे। ये संचालित हो रहे हैं नागपुर से, तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगा उसकी तो उतना भागीदारी मिलनी चाहिए। रिजर्व सीट से कभी नहीं चुनाव लड़ेगा, हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए ऐसे नेताओं को। मुख्यमंत्री बने और उस समाज का कल्याण ना हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर हो हिम्मत। 21 अगस्त को भारत बंद था और उस दिन जो है कि भारत बंद करने वाले SC ST के लोग थे, अपने आरक्षण बचाने के लिए जो है कि भारत बंद का ऐलान किया था। जो प्रदर्शनकारी सड़कों पे थे उन्हें जीतन राम मांझी के द्वारा जो है कि बता दिया गया कि वो स्वार्थी हैं। यानी कि साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी का एक बयान आता है, वो बयान जो है कि पूरे बिहार के सियासत गलियारों में हलचल मचा देता है। अब इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है कि राजकुमार पासवान है। इससे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 7 बाच। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो बटन दबाना ना भूलें। राजकुमार जी, अब तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे, जो भारत बंद करवाए, वो स्वार्थी थे। देखिए, जो नागपुर के कुर्सी से संचालित होते हैं ना, तो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। और खास करके जीतन राम मांझी जी हमारे गार्जियन हैं, लेकिन बुढ़ापा का तगाजा है तो उसमें हम तो भाई संयम बरतेंगे ही। और उनका कहना है कि 4 जाति मलाई खाया है। तो 80 के दशक से लेकर के अभी तक वो विधायक रहे, लगभग 42 साल उनकी राजनीति का हो गया है। ये बताएं कि हमारे गरीब जो मांझी भाई हैं गांव देहात में, वो 42 साल की राजनीति में 42 मांझियों को नौकरी देने का काम किया है, रोजगार देने का काम किया है। किसने मना किया था? क्या पासवानों ने मना किया? क्या रजक ने मना किया? क्या हमारे राम भाइयों ने मना किया या पासी भाइयों ने मना किया? ये संचालित हो रहे हैं नागपुर से। संघ भाजपा लोग इनको जैसा कह रहा है, रिमोट का बटन दबा रहा है, उसी तरह से ये बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारा जो संतोष सुमन है बेटा, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? तो सब परिवार को तो आरक्षित सीटें से लड़ाते हैं। आप कब जनरल सीट से लड़े हैं? जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर हो हिम्मत तो बाबा साहब के दिए हुए आरक्षित सीट को छोड़ करके जनरल सीट से जीत करके दिखाइए, तो हम समझ जाएंगे कि आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है, आपकी समाज को आरक्षण की जरूरत नहीं है। साहब, हमारा भाई मुसहर भाई जो गांव में जब हर एक बिल को बंद करके और 2 बिल को छोड़ करके आग जलाता, धुआं लगाता है, अब चूहा को इकट्ठा करके खा करके जीवन उपार्जन करता है, जिस समाज का, उस समाज का, चूहा पकड़ने वाले समाज का नेता मुख्यमंत्री बने और उस समाज का कल्याण ना हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उस नेता के लिए शर्म की बात है, हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए ऐसे नेताओं को। वो तो कह रहे हैं कि जो 78 साल से आरक्षण से वंचित हैं, अब उनको आरक्षण मिलना चाहिए। क्या गलत कह रहे हैं? सुनिए राजकुमार जी, सुनिए, 78 साल से 52 में आम चुनाव हुए और अभी 78 साल तो आज़ादी के हुए, 52 में आम चुनाव हुए, उसमें भी पकड़ के लोगों को दिया गया। अरे भैया, ये आरक्षण आर्थिक समृद्धि पे थोड़ी ना दी गई थी, समझे? अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अछूत समझते थे हम लोगों को। और आज भी सुन लीजिए, कितने लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। इंजीनियर राजकुमार पासवान जब दिल्ली में था, पढ़ रहा था, तो इस ये कहते हैं 2005 के भी दशक में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में एक शूद्र समझा गया हमको। हमारे दरवाज़ा पे लात मारा जाता था पढ़ाई के समय में। तो कौन सी ये बदलाव की बात कर रहे हैं? कुछ नहीं है। ये जीतन राम मांझी आपको बता दें कि किसी दलित को आगे बढ़ने नहीं दिया और न देंगे। जो शीर्ष नेता लोग हैं वो सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाते हैं।
ये जीतन राम मांझी आज आरक्षण पे बोल रहे हैं, भारत बंदी की बात कर रहे हैं कि भारत जो बंद किए हैं सब स्वार्थी थे, सब स्वार्थी और अपना स्वार्थ में है। साहब हम तो कह रहे हैं कि इनको इनमें अगर हो हिम्मत तो श्वेत पत्र जारी करें अपने समाज को। जब मुख्यमंत्री थे, जब मंत्री थे, तब विधायक थे, समझे। ये 45 साल 42 साल के रीजन में ये बताएं कि कितने दलितों को, कितने मांझी भाइयों को नौकरी रोजगार से जोड़ने का काम किया, कितने लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा, कितने लोगों को मांझी भाई और दलित भाइयों को जेएनयू और क्या कहते हैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये किया, समझे। तो इनकी बस की कुछ नहीं है। ये नागपुर वाले लोग जिस तरह से संचालित कर रहे हैं, भाजपा वाले लोग जिस तरह से संचालित कर रहे हैं, जिस तरह से रिमोट दबा रहे हैं, उस तरह से ये नाचते हैं हनुमान बंदर की तरह। मांझी तो कह रहे हैं कि जनसंख्या के अनुसार आरक्षण होना चाहिए। देखिए, बिहार का महागठबंधन का उदारता समझिए कि जातीय जनगणना हो गई, समझे। उस समय कहाँ थे मांझी जी जब 65% कैप लागू करने की बात हुई, अब पटना हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो क्यों नहीं मांझी जी अपने समाज के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए सड़कों पे उतरे थे? उतरना चाहिए था ना, उस समय नहीं उतरे। उस समय उनकी मुंह पे टेप क्यों लगी हुई थी? जब कहते हैं EWS स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया गया, EWS लागू किया गया, उस समय जीतन राम मांझी जी का मुंह पे टेप क्यों चिपका हुआ था? बढ़िया लग रहा था आपको। जब जब एनडीए में इनको मलाई खाने को मिलता है, तब तब इनका बोली बड़बोलापन शुरू हो जाता है। आरक्षण बाबा साहब के, ये लोग कभी बाबा साहब का एक पैर का कानी उंगली का भी नाखून बन सकते हैं क्या? नहीं। कभी नहीं। ये लोग सिर्फ बाबा साहब के दिए हुए, काशी राम के द्वारा दिए हुए और भी महापुरुष जो आरक्षण की लड़ाई लड़ा, तो उस पे मलाई खाने वाले लोग हैं ये लोग। ये लोग कुछ नहीं साहब। एक बार भी बोले आप, और आज ये जातीय जनगणना अगर हो हिम्मत, काशी राम जी ने और लोग ने क्या कहा था, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगा उसकी तो उतना भागीदारी मिलनी चाहिए। तो देश में केंद्र सरकार देश में क्यों नहीं जातीय जनगणना करवा रही है? नरेंद्र मोदी अपने आका से कहिए जीतन राम मांझी जी कि नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह, समझे, और राजनाथ सिंह, सब लोग जातीय जनगणना करवाइए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, समझे। अरे यहाँ पे ठीक है, जातीय जनगणना में थोड़ा सा खामियां हुई, यहाँ भी सेटिंग कर लिए। ये तो 1.5% वाले लोग थे, इनको 3% में ले आया, समझे। पासवान को घटा दिया, बहुत सारा खेल वेली लोग सरकार में रह के किए। लेकिन हम लोग मनोबल टूटने वाला नहीं है। हम भी दिल्ली में पढ़े हैं ना, ये मुख्यमंत्री रहते हुए इतने लंबे समय तक कहा कि बिहार में जिन जो जातियां हैं उनको आरक्षण पूरे राज्य में होना चाहिए। बिहार में पासवान है और उसको साहब 28 राज्य है ना देश में, तो बिहार के पासवानों को 28 राज्य में आरक्षण नहीं है, सिर्फ 28 में से 6 राज्य में आरक्षण है और 22 राज्य में आरक्षण नहीं मिलता है। ये पता है उनको जीतन राम मांझी जी को पता नहीं। तो मानसिक संतुलन खो चुके हैं और वो अपने बेटा प्रेम में, पुत्र मोह में, प्रेम में, पुतोहू प्रेम में, समधन प्रेम में और बेटी और दामाद प्रेम में वो जी रहे हैं। हम उनको स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। और बिहार अबर इमामगंज का बाई इलेक्शन है, घोषित कीजिए। अगर जीतन राम मांझी में हो हिम्मत तो एक एफिडेविट जारी करे, एक एफिडेविट कोर्ट का जारी करे कि मेरा परिवार रिजर्व सीट से कभी नहीं चुनाव लड़ेगा, नहीं, जनरल सीट से लड़ करके केंद्र में मंत्री बने, राज्य में मंत्री बने, अब विधानसभा राज्यसभा जाए। स्वागत है, मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ राजकुमार पासवान थे। इन्होंने साफ तौर पे जीतन राम मांझी के बयान को पलटवार करते हुए कहा है कि उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें न्यूज़ 7 बात के साथ। धन्यवाद।